हेलो व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अर्श इन हिमालय। सो अभी क्या है कि बारिश आ चुकी है। पिछली वाली जो वीडियो थी वो यही थी कि बारिश है तो बारिश में जोकें बहुत ज़्यादा होती हैं, लीचेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आना मुश्किल हो जाता है। मेरे जितने भी शूज़ हैं सारे लीचे से 2 बार भर गए थे, 2-3 बार इसी मॉनसून में भर गए थे, जिस कारण मैं कोई भी यहाँ पहाड़ों में आके वीडियो नहीं बना पाया। आते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होकर वीडियोस बनाई हैं। तो आज पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हर बार वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन बात ये भी है कि पूरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो पिछला हमारा एक वीडियो था जिसका एक पार्ट पेंडिंग रह गया था, वो हम कवर करने वाले हैं सर्वाइवल के बारे में। सर्वाइवल यानी कि अगर आप वर्क इन माउंटेन्स करना चाहते हो, वर्क इन माउंटेन्स यहाँ रहना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो पहाड़ों को, जंगल को एंड नेचर एंड एवरीथिंग, हर किसी को ये होता है कि नेचर में रहना। तो नेचर लवर्स जो हैं उनके लिए एक वीडियो हमारा ऑलरेडी है। यहाँ मैं ये नहीं चाहता कि आप व्यू करो, लेकिन जिनको कुछ ऐसी चीज़ों का पता करना है कि जैसे कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो हिमाचल में आकर। अभी यहाँ उत्तराखंड भी हो सकता है, हिमाचल भी हो सकता है, JNK भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन पहाड़ों में। तो वहाँ हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी जिसमें कई सारे ऐसा ऑप्शन बताए थे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, स्पिरिचुअल भी, साधु संत वाले भी, पोल्ट्री वाले भी, बिजनेस, होटल, टूरिज़्म, बहुत कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो भी सब कुछ उसमें कवर किया था कि मैं कैसे कमा रहा हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं कैसे अर्न कर रहा हूँ यहाँ पहाड़ों में रहकर, तो वो जाकर वही वीडियो चेक कर लो। तो इंट्रो शॉर्ट करते करते अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो अर्श इन हिमालय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहें। तो अभी हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। बहुत लोगों का यही सवाल था कि आ तो जाएंगे, शायद थोड़ा बहुत सेटल भी हो जाएंगे, मे बी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेंगे काम करने की, थोड़ा बहुत कमा लेंगे, हो सकता है अब 4,000 कमाओ, हो सकता है 40,000 कमाओ, 15-20 हज़ार कमाओ, लेकिन सर्वाइव कैसे करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हर किसी का एक ऐसा सवाल है जो कि यानी कि जिसका जवाब आसानी से नहीं मिलता। अगर कोई मिलता है तो वो ऐसे ऊपर से बता देते हैं, जो कि शायद सच भी नहीं होता। अब इसमें ज़रूरत क्या है, अब मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा ये बात, बिल्कुल बेसिक से, कि ऐसा नहीं कि आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, लग्जरी चाहिए एकदम से, धीरे धीरे ऊपर बढ़ो, धीरे धीरे। तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान से शुरू हम कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है, रोटी चाहिए, हेल्दी रहने के लिए कपड़ा भी चाहिए। अभी देखो ठंड आ गई है, मुझे वैसे ट्रैकिंग करके पसीना आ चुका है, इतना डार्क दिख रहा है, बाकी सारा लाइट, यानी कि पसीना आ चुका है। वरना मैंने 2 स्वेटर पहने हुए थे, ऊपर पहुँच के मैंने सारे स्वेटर्स अपने उतार दिए, जैकेट भी उतार दिए। और इसी के साथ रह गया मकान। अब बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, कुछ भी है, धूप है, तो उससे भी तो बचना है। सोने के लिए जगह चाहिए, अपना कंफर्ट चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तो इन चीज़ों की भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो रेडी हो जाओ, ये बिल्कुल बेसिक होगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ मैं 4 चीज़ें पहले कवर करूँगा, क्या क्या आपको चाहिए, और उसके बाद वो कैसे आपको मिलेगा। 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो रेंट आपको चाहिए। अगर आपने यहाँ कोई जगह चुन ली है, मे बी अगर आपको एक ऐसा रूम मिल गया, रूम में आपने रहना है, रूम आपने रेंट पे ले लिया, थोड़ा बहुत रेंट दे के भी आप चला सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपको फूड चाहिए। फूड भी आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत से भी आपका चल जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा भी चाहिए, ये भी हम कवर करेंगे। आप दोनों तरीके से कैसे चल सकते हैं। अमेनिटीज़ क्या मैं अपनी बात करूँगा। अभी क्या है कि थोड़ा गैप ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले वीडियो और इस वीडियो में, इसलिए मेरे पास ना अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम हो गई है। पहले उसी ऑरा में माइंड घूम रहा था, तो अब वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब उस ऑरा में माइंड नहीं रहा है, तो मेरे पास इतने पॉइंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो अमेनिटीज़ हैं, मेरे पास एकदम से अमेनिटीज़ नहीं आई थी। माइक, कैमरा, स्टैंड, सब कुछ, गोप्रो, बाइक या फिर सारे गैजेट्स लेना, वो एकदम नहीं आते। अमेनिटीज़ धीरे धीरे आती हैं, धीरे धीरे एक करके लो, मज़ा भी आता है। खुद कमाओ, खुद लो, बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा अब यहाँ गैजेट्स की बात नहीं हो रही, हर एक चीज़ की। कंफर्ट के लिए चाहिए आपको यहाँ फॉर एग्जांपल ओवन चाहिए, यानी कि माइक्रोवेव चाहिए, गैस चाहिए, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें, यानी कि जो एक तरीके से नेसेसिटीज़ होती हैं, धीरे धीरे नेसेसिटीज़ या फिर बन जाती हैं। फिर उसके बाद रहेगा क्लोथ्स एंड क्लोथिंग। अब ये भी चीज़ कवर करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए, 2 कपड़ों में भी आपका चल जाएगा। अब आती है बात सबसे पहले रेंट की। ट्राइंग माय बेस्ट टू शॉर्ट द वीडियो। रेंट 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 500 वाले भी हैं। अब बात यह है कि मैं पहले आया था, 1200 रेंट था, जहाँ रहा 1200 रेंट था, विद रूम, किचन, वॉशरूम, एवरीथिंग वाज देयर। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। विलेज में जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ पे रह लो, जो जगह आपको अच्छी लग रही है वहाँ पे पूछो, पता करो। हमेशा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। पैसों की ज़रूरत सिर्फ उनको होती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया वहाँ अमेनिटीज़ देने में, प्रिविलेजेस देने में, या फिर आपको फर्नीचर देने में। फर्निश्ड आपको कोई जगह दे रहे हैं,
तो आपसे पैसा ज़्यादा लेंगे ही लेंगे। लेकिन जो पुराने घर पड़े हैं, पुराने रूम्स पड़े हैं, उनको सिर्फ वाइट वॉश भी करते हैं, पेंट भी करते हैं, तब भी अच्छा हो जाता है, तो आपको 1000 में भी मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग करनी है, रेंट पे खर्चा मत करो। अगर आपकी 2-3 हज़ार की कैपेसिटी है तो कर सकते हो, यानी कि उतने में भी अच्छा आ जाता है, लेकिन कोशिश ये करो कि 1000 में लेना है। एक टारगेट लेकर चलोगे तो तभी आपका वो टारगेट होगा। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको 5000 में मिल रहा है, 10,000 में मिल रहा है, फिर आप मुझे मैसेज कर रहे हो। मैसेज करो, ज़रूर करो, कमेंट भी करो कि नहीं मिल रहा या हेल्प मी, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा एकदम से ले लो। फिर आगे बात 10,000 की। अब 10,000 में क्या है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मेरा है, अब मैं 10,000 तो नहीं पे कर रहा, लेकिन उससे कम ही कर रहा हूँ। वहाँ मेरे कई सारे रूम्स हैं, वर्क वाला अलग है, रिलैक्स होने के लिए अलग है, यानी कि जहाँ लाइक लिविंग रूम, बेडरूम अलग है, मेरा किचन अलग है, मेरा वॉशरूम अपना पर्सनल है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पहले स्टार्टिंग के दिनों में मिस करता था। तो अभी सब कुछ जो है मेरा अपना है, ठीक है। ये सब कुछ एकदम नहीं मिलता, मैं भी कहूँगा कि एकदम नहीं मिलता, और उसके बाद आपके हाथ से भी कभी भी जा सकता है। अब मेरा मान लो मेरी अर्निंग कम हो जाए तो मैं फॉर श्योर कि मैं एक छोटे से रूम में भी शिफ्ट हो सकता कभी भी। तो आपने हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से ही आपको मतलब और कुछ देखने को मिलेगा इस ज़िंदगी में, दुनिया में, इन पहाड़ों में। तो वरना अगर आप एक चीज़ से स्टिक रहोगे कि मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए इन पहाड़ों में भी, तो फिर क्या फ़र्क रहेगा नेचर में और एक सिटी लाइफ में और एक ऐसे पहाड़ों में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और 20-25 हज़ार की अभी मैं बात करूँगा, वैसे भी पड़े हैं यहाँ रूम। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे है तो वो भी जा सकते हैं। 20-25 हज़ार के फुली फर्निश्ड जगह पड़ी है, जो कि पूरी लकड़ी की बनी हुई है, फ्लोर भी वुडन है, हर एक चीज़ वुडन है। बेड तो ऑब्वियसली वुडन होता है, लेकिन हर एक चीज़ उसकी वुडन है। पूरी छत भी वुडन है, पूरा फर्निश्ड है। और दिखने में ऐसा लगेगा कि शायद आप इंडिया में नहीं हो, आप शायद फॉरेन में रह रहे हो, और मे बी स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हो। ऐसे भी हैं। वो 25 हज़ार पर मंथ इस तरीके से वो रेंट लेंगे। थोड़ा बार्गेन करोगे 18-20 तक भी आ सकते हैं, शायद 15 तक भी आ जाए। इट डिपेंड्स अपॉन कि अभी टूरिज़्म किस तरीके का चल रहा है उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, कि कितने लोग आ रहे हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो रेट नीचे चला जाएगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि यहाँ 1000 भी ले सकते हो, 5, 10, 25 ऐसे हो सकता है। अब एक और बात आती है, एक और चीज़ है, 500 में भी तो रह सकते हो। अभी कॉस्ट कटिंग करने की अगर हम सोच रहे हैं तो कॉस्ट कटिंग इससे भी कम हो सकती है। आप 2 बंदे रह सकते हो सकता है कि आप जैसा आपको मिल जाए, या फिर आप किसी अपने जैसे को लेकर आए यहाँ। अब दोनों का मकसद ये है कि बस यहाँ रहना और इन्जॉय करना। तो फिर हो सकता है 1000 का आपको 500 पड़े रेंट, या फिर 1500-2000 का आपको 1000 ही पड़े, यानी कि रेंट स्प्लिट करो विद अ रूममेट होगा, रेंट स्प्लिट हो जाएगा। 5000 वाला ले रहे हो तो उसका भी स्प्लिट हो जाएगा। इट्स फार बेटर, मच बेटर, बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो। अब नेक्स्ट चीज़ है, अब ये रेंट वाला ही अभी टॉपिक कवर हो रहा है। नेक्स्ट है लिव इन हॉस्टल एज ए वॉलंटियर। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग के दिनों में ख़त्म कर देते हैं। उनका चाहे लाखों रुपए हो, वो अपना पैसा वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद उनको हॉस्टल्स में एज ए वॉलंटियर ही रहना पड़ता है। और वॉलंटियर में क्या होता है, खाना बना दिया, सफाई कर दी, एज ए रिसेप्शनिस्ट बन गए, डीलिंग विद द पीपल हु आर कमिंग, मतलब कई छोटे मोटे काम होते हैं, गाइड बन गए। और जिनकी जगह होती है या हॉस्टल होता है, उनका टाइम बच जाता है और थोड़ा बहुत पैसा उसको दे देते हैं। पैसा नहीं देते तो एटलीस्ट रहने को दे देते हैं कि हाँ तू यहाँ पे रह, तूने बस ये काम करना है। हो सकता है आप शेफ़ अच्छे हो तो आपको एज ए वॉलंटियर हॉस्टल में रखा जा सकता है। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है, यानी कि 15-20 दिन रहना है, 30 दिन रहना है, पहले रेंट वाला तो ये होगा कि आपने हमेशा ही रहना है। अब ये वॉलंटियर बता दिया। अब नेक्स्ट है काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग से मेरे बहुत फ्रेंड्स बने, हो सकता है हम भी एक दिन फ्रेंड बन जाएं। काउच सर्फिंग पे आओ। काउच सर्फिंग एक नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी ऐप्स हैं जहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, इंडिया में आते हैं और उनको जगह चाहिए होती है। अब उनको जगह चाहिए होती है तो कोई देने को तैयार है, हमें जगह चाहिए तब भी कोई तो होना चाहिए ना, तो प्रॉब्ली आपको तब भी मिल जाएगा। आप काउच सर्फिंग जैसी ऐप्स को यूज़ करो। आपने 1-2 दिन रहना है, 2 दिन यहाँ लगाए, 2 दिन वहाँ लगाए, कुल्लू में लगा लिए, मनाली में लगा लिए, फिर आगे कसौल में लगा लिए, मसूरी साइड जाते मसूरी में लगा लिए, लैंसडाउन में लगा लिए, लैंडोर में लगा लिए। कई जगह पे आपने 2-2, 3-3 दिन रहो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। 1 हफ्ता भी रह पाओगे और पूरा फ्री में रह पाओगे। थोड़ा बहुत खाने पीने का कंट्रीब्यूशन करते रहो तो वहाँ भी अच्छा रह पाओगे। अब एक और चीज़ है, जो लोग आ रहे हैं, ये आपने ऐसे शायद यूट्यूबर भी देखे होंगे, कैंपिंग वाले बंदे, वो शायद साइकिल पे भी चले हुए हैं, बाइक पे भी चले हुए हैं और गाड़ी में भी चले हुए हैं। अपना टेंट लो, पीछे बांधो और कैंपिंग करो, जहाँ रुकना रुको। मुझे यहाँ तक कि ऐसे कुछ ट्रैवलर्स ऐसे ही बोलते हैं कि लड़कों का क्या है, लड़के तो कहीं भी रुक सकते हैं, इवन लड़कियाँ भी कहीं भी रुक सकती हैं। आपको एक कोई फ्यूल स्टेशन मिल रहा है, गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप, तो वहाँ भी आप रुक सकते हो। उनको बोलो कि हमें सिर्फ यहाँ रुकना है, 5 घंटे सोना है हमने आराम से, उसके बाद हम चले जाएंगे।
तो इतना करो और वहाँ रह के और चले जाओ, जहाँ भी जगह मिल रही है रुको, आराम करो, चले जाओ। कई सारे ऐसे डेरे भी बने हुए हैं, यानी कि डेरे का यहाँ कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ब्यास का बना हुआ है, या फिर ऐसे कई सारे बने हुए हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ भी रह सकते हो। अब ये हमारा जो मकान वाली जगह है ना, वो चीज़ है वो हमने कवर कर ली, जिसमें रेंट सब कुछ आपको बता दिया और फ्री में रहना भी बता दिया, अपना कैंपिंग और टेंट लेके। अब दूसरी चीज़ आ गई फूड। फूड में क्या है कि मैं अपनी कहानी बताता हूँ। स्टार्टिंग में मेरा था लगभग 2 से 3 हज़ार मंथली था, इतना तो हो ही जाता है। अगर हम खुद बनाते हैं, अगर हमारे पास काफ़ी टाइम फ्री है, रहता है टाइम, वैसे इतना नहीं है कि ज़रूरी नहीं खाना वी मतलब ये दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखो कि लिव फॉर फूड या फूड फॉर लिविंग, यानी कि दोनों का बहुत ही मतलब अलग है। अब थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए होता है हमारी बॉडी को, ऐसा नहीं कि खाते ही रहना है। थोड़ा बहुत खाना है या फिर प्रॉपर खाना है तो भी आपका 2000 3000 इतना मंथली जाएगा। डील कर लो किसी के साथ भी, किसी रेस्टोरेंट के साथ, टिफ़िन वाले के साथ, टिफ़िन सर्विस रखो, वरना खुद बनाओ और भी सस्ता बनेगा। कंट्रीब्यूट करके बनाओ किसी के साथ और भी सस्ता बनेगा। तो ये आपका इतना ही खर्चा आएगा, इतना ही रहेगा। अभी हो सकता है आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ आपको फ्रूट्स भी मिल जाए, यानी कि आप वाइल्ड जंगल में जाते हो, कुछ आपको फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। अब यहाँ भी कुछ थोड़े बहुत हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे गया था, नाम नहीं बता सकता, वहाँ पे जो फ्रूट्स हमें यहाँ पे करके मिल रहे हैं 200-250 रुपये किलो, वहाँ फ्री में फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी जगह भी है जहाँ आपको फ्रूट्स फ्री में मिल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि बॉडी को एक हैवी खाना चाहिए, फ्रूट से भी एक हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। खुद तो ठीक है बना सकते हो, लैंडलॉर्ड भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। लैंडलॉर्ड के साथ थोड़ी बना के रखो, हो सकता है कि आपको वो इतना खुद ही दे दे। बहुत सी कहानियाँ होती हैं लैंडलॉर्ड की, जिस कारण वो हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट कर ले ऐसे जैसे एज इट इज़। अब हमारी आती है क्लोथिंग की जगह, क्लोथिंग वाली चीज़ तीसरी। क्लोथ्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 कपड़े काफ़ी हैं, ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बैग आप भर रहे हो, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हो सकती हैं। कपड़े जो है लिमिटेड रखो। मैंने कई सारे फॉरेनर्स भी देखे हैं, ट्रैवलर्स देखे हैं, साउथ से आते हैं, इतने से कपड़े लेके आते हैं, इतने से कपड़े, चाहे सर्दियाँ क्यों ना हो, एक बस जैकेट ज़रूर होती है, और उन्हीं कपड़ों को धो के पहनते रहते हैं 2-2 3-3 दिन बाद। हो सकता है वही चल जाए, वो 1 हफ्ते बाद होते हैं। वैसे गर्मियों में ऐसा जनरली होता है, लेकिन सर्दियों में भी ऐसा चल जाता है। और इसी के साथ हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखो, आपने सिलेक्टेड बाय करने हैं। अगर आपको पहाड़ों में रहना है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे कपड़े बाय कर ले जिनको प्रेस करके पहनना पड़ेगा, या फिर जिसकी पूरी क्रीज़ बनी हो तभी आप पहन सकते हो। ऐसे कपड़े पहनो एडवेंचर वाले, पैंट्स भी ऐसी हो, टी शर्ट भी ऐसी हो, यानी कि सालों साल चल जाए। अब मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी टी शर्ट्स 20-20 साल पुरानी अभी भी चल रही हैं। अब ये भी हम बोल सकते हैं कि अच्छे ब्रांड की लेके वो हम सालों साल चला सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हो। लेकिन कैरी लिमिटेड क्लोथ्स, क्योंकि उसके साथ आपको और भी कुछ कैरी करना पड़ सकता है। अब यहाँ से एक मुझे पॉइंट याद आया कि ऐसा भी हुआ था कि जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके पास अगर कोई हैवी चीज़ है, या फिर उन्होंने फ़्लाइट पे जाना है, वैसे भी हैवी है ट्रैवल करने के लिए, वो किसी न किसी को दे के चले जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम इफ़ आई नीड इट देन आई विल कम बैक, मतलब जिस ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे वापस ले जाऊँगा, वरना तू ही रख ले, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी। उसमें पैंट्स भी हो सकती है, जैकेट्स भी हो सकती हैं। इसी तरीके से आपके पास भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो दे दो। ये एक तरीके से वॉलंटियरशिप होती है, एक दूसरे की हेल्प करना। किसी को एक्स्ट्रा चीज़, हमारे पास एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा उनको दे दी, उनके पास से तो उन्होंने हमें दे दी, तो ऐसा चलता रहता है। यानी कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। ऑल यू हैव टू बी फ्रेंडली। तो यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, आप अपने उस फोकस पे मकसद पे ध्यान रखो कि आपने पहाड़ों में रहना है या फिर यहाँ रहना है और खुश रहना है, नेचर में रहना है। अब कपड़ों की बात हो चुकी है, कोई डाउट है तो नीचे पूछ लेना। ये एक पॉइंट मैंने बहुत जल्दी कवर किया क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब है अमेनिटीज़। अब अमेनिटीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट ऑलरेडी कवर करके बता दिया कि यहाँ जो अमेनिटीज़ है ना, अमेनिटीज़ में मतलब आपके गैजेट्स, एक्सेसरीज़ कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे इनको कलेक्ट करो, ऐसा नहीं कि एकदम ही सब कुछ ले लिया। जैसे इसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि जैसे मैंने ये कैमरा लिया या कुछ भी लिया, माइक भी लिया। पहले मैं माइक के बिना वीडियोस बनाता था, अब मुझे पता चला कि माइक से भी अच्छी वीडियोस बनती है। तो माइक अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि शायद इट्स बेटर कि हाँ आप तक आवाज़ मेरी सही तरीके से पहुंच पाए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठी करो, कोई भी चीज़ एकदम नहीं लेनी, सब कुछ लेके रख लिया, सेटअप पूरा बना लिया और उसके बाद आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। सेटअप हो गया और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें हैं अमेनिटीज़ में। मैं अगर बोलूँ कि आपको शूज़ अलग अलग तरीके के चाहिए, हाइकिंग वाले, ट्रैकिंग वाले, मार्केट जाना है, पार्टी वियर्स हैं वो अलग हैं, तो उसकी जगह आप सिंगल शूज़ भी रख सकते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे, उन्होंने एक ही रखे हैं, वही हर जगह पहनते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कोई जज नहीं करने वाला। जज करेगा भी तो उसी का दिमाग चलेगा, ख़राब होगा। उससे अच्छा है कि आप अपने पे ध्यान दो, अपना जो एक नेचर में रहने का एक आपका जो मिशन है उसी के ऊपर ध्यान रखो। तो ये थी हमारी वीडियो आज के दिन।
एंड आई एम रियली सॉरी जो वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, ये वाला पार्ट जो दूसरा है बहुत ज़्यादा डिले हो गया। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे पूछ लेना। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है मैं अपना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को अभी तक मैं जवाब नहीं दे पाया कमेंट्स में, वो मैं बहुत ही जल्द दे दूँगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि लगभग मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, ये सारी एजुकेशनल वीडियोस है, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस है, सब कुछ कवर कर लिया है। लेकिन कुछ रहता है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड मैं थोड़ा सिटी लाइफ में भी रहा हूँ अभी कुछ 2-3 महीनों से, और थोड़ा स्ट्रेस में भी रहा हूँ, शायद फेस में, लुक्स में थोड़ी चेंजेस आई होंगी। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and stay subscribed to Arshin Himalayas. Bye bye.